जय हिंद मेरे डियर साथी। आज हम देखने वाले हैं एंटी डाईयूरेटिक्स के बारे में। ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9 का सबसे लास्ट टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में केवल और केवल कितना टॉपिक पढ़ना, हमको 2 ही टॉपिक कवर करना है। इसमें सबसे पहला आपके सामने टॉपिक रहेगा, देखा जाए तो तुम्हारे पास डाईयूरेटिक, दूसरा आपके सामने एंटी डाईयूरेटिक्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए तो डाईयूरेटिक हम पढ़ चुके हैं, एंटी डाईयूरेटिक इस वीडियो में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। अब गुरुदेव एंटी डायूरेटिक क्या होता है, इसके पहले समझिए डायूरेटिक क्या होता है। जैसे किसी पर्सन को पेशाब नहीं रुक रहा है तो उससे पेशाब उतारने के लिए हमें क्या कर देते हैं, एक टाइप का ड्रग्स देते हैं, उसे डायूरेटिक्स बोला जाता है। डायूरेटिक मतलब जैसे कोई बंदा है पेशाब प्रॉपर सही से नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको डायूरेटिक यदि देंगे तो पेशाब का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ला भैया पेशाब हो गया भर 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 भर। अब ज़्यादा हो जाए तब वो दिक्कत, तो ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए जिस दवा का उपयोग किया जाता है एंटी डायूरेटिक। बताए अतकी भला न बरसना, अतकी भला न चूप, नहीं बोला जाता है, ठीक है। अतकी भला न धूप, अतकी भला न चुप, अतकी भला न बोलना, मतलब ज़्यादा अधिक बोलना चाहिए न तो ज़्यादा चुप रहना चाहिए। बोलबा तब वो समझिए पागल, चुप रहा बस मार के भाग जाइए हम लोग ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा पेशाब निकलेगा तब भी दिक्कत, नहीं निकलेगा तब भी दिक्कत। तो यदि ज़्यादा निकलेगा तो उसको कम करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी डायूरेटिक्स बोला जाता है। अब परिभाषा में क्या लिख रखा है, दोज ड्रग्स विच आर यूज रिड्यूज इन यूरिन फॉर्मेशन इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक। मतलब ऐसी दवाइयाँ जो यूरिन प्रोडक्शन को रिड्यूज मतलब कम करते उसी को एंटी डायूरेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक बोला जाता है। These drugs are the primarily indicate for patient with diabetic insipidus। मतलब ये क्या होता है, ऐसे पेशेंट को डायूरेटिक दी जाती है जो बार बार पेशाब कर रहा है। ऐसे देखो डायबिटीज वगैरह होती है ना, तो उसको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो पेशाब ज़्यादा आ रहा है तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैटेगरी की दवा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट में क्या लिखा, दीज ड्रग्स सप्रेस यूरिन फॉर्मेशन। ये ड्रग्स होती क्या है, जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है उसको सप्रेस कर देगी, यानी कम कर देंगे इजीली, उसी को एंटी डायूरेटिक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपके सामने, एंटी डायूरेटिक्स बोला जाता है, आपके सामने यहाँ से लिखा गया। अब क्लासिफिकेशन आप एंटी डायूरेटिक्स के बारे में, अब देखिए क्लासिफिकेशन को आप बहुत प्यार से समझिएगा, ठीक है। इसे 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। पहला एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के बारे में, मतलब ये हार्मोन की कैटेगरी से दवाइयाँ बनाई जाएंगी उसमें, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये पहुँचते हमारे शरीर के अंदर एडीएच को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको बोलते हैं, उसको ये कम करता है, ठीक है। और वसोप्रोसिन क्या काम करता है, ठीक। तो इसमें एग्जाम्पल हम लिखेंगे। थियाजाइड डायूरेटिक कैटेगरी के अंतर्गत आता, मिसलिनियस मतलब मिक्स टाइप में होता है, जिसको हम दोनों में प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी उसको बोला जाता है। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो जाएगा, डेस्मो, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, डेस्मोप्रेसिन हो जाएगा। डेस्मोप्रेसिन आपके सामने पहला एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने देखा जाए तो लिप्रे, ठीक है, सीन हो जाएगा, लिप्रेसीन हो जाएगा ये दवाइयाँ। दूसरा आपके सामने नेक्स्ट में आप क्या होगा, टर्ली, ठीक है, ये आपके सामने टर्ली प्रेसिन हो जाएगा यहाँ से। तो ये आपके सामने हमने 3 दवाइयाँ लिख दी। क्या क्या, एंटी डायूरेटिक के अंतर्गत डेस्मोप्रेसिन आता है, लिप्रेसिन आ जाता है और टर्ली प्रेसिन आता है, ये हो गया। थियाजाइड तुम्हारे पास डायूरेटिक के अंतर्गत तुम्हारे पास सुने होंगे एमिलोप्राइड का नाम, ठीक है, एमिलोराइड का नाम सुने होंगे, ठीक है, एमिलोराइड इज द, यहाँ पर लिख दिया गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है ठीक, तो इसके अंदर एक ही दवाइयाँ, मिसलेनियस के अंतर्गत तुम्हारे पास कईयों आती हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कार्मा, ठीक है, मेजेपिन हो जाएगा यहाँ से, एक दवाइयाँ ये हो गई। दूसरी आपके सामने क्या लिख रखा है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रो, ठीक है, क्लोरोप्रो पामाइड दे रखा है यहाँ से, ठीक। तो ये आपके सामने 2 दवाइयाँ ये हो गई, ठीक। और ये भी आपको इंडोमेथासिन की दवाइयाँ आती हैं, ठीक है, इंडोमेथासिन आता है, ठीक है, इंडोमेथासिन ये आपके सामने दवा हो गई यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इसे क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल के जरिए देखा क्या क्या होती है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन में आपके सामने डेस्मोप्रेसिन आ जाता है, लेप्रेसिन आ जाता है, टेमीप्रेसिन आ जाता है, ठीक। थियाजाइड डायूरेटिक में यानी एमिलोराइड आता है। मिसलिनियस में क्या होगा, कार्माजेपिन आता है, क्लोरोप्रोमामाइड आता है और इंडोमेथासिन आता है। तो इतनी आपके सामने इस कैटेगरी की दवाइयाँ दी गई हैं,
ठीक, अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन गुरुदेव क्या होती हैं, ये दवाइयाँ हमारे शरीर के अंदर जाके अपने कैसे अपने एक्शन को परफॉर्म करेगी, उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोला जाता है। ठीक, तो इसमें कई दवाइयाँ होती हैं, जैसे यहाँ पर 2 लेवल दे रखा। पहले वसोप्रोसिन और डेस्मोप्रोसिन एक्ट ऑन V2 रिसेप्टर। ठीक है, V2 रिसेप्टर इन रीनल कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या होगा, रीनल कलेक्टिंग डक्ट इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन रिड्यूज यूरिन प्रोडक्शन ऑफ इन यूरिन आउटफ्लो। मतलब क्या होता है, वसोप्रिन और डेस्मोप्रेसिन जो तुम्हारे पास दवाइयाँ होती हैं, ये 2 कैटेगरी की दवाई है। इसमें एक वसोप्रोसिन भी लिख देना, डेस्मोप्रोसिन लिखें, इसी को नाम तुम्हारे पास होता है वसोप्रोसिन। अब ये करती क्या, बीटा रिसेप्टर पे जाके रीनल कलेक्टिंग डक्ट को, यदि हम थोड़ा सा आपको दिखाएं या बनाए होंगे, ठीक है, यहीं पर बना के आपको दिखा देते हैं। देखिए अब ये करते कैसे हैं, वर्क देखा जाए तो ये आपके सामने क्या होगा, ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो इधर चला जाएगा। अब इसमें होता क्या है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ मूव करता, और ऐसे करके हम क्या कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इधर पे आ जाता है। ठीक है, अब ऐसे हो गया। अब इधर पे आ जाते हैं, ऐसे करके हम क्या कर देते हैं, इसको PCT बोला जाए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल। इसको क्या बोलते हैं गुरुदेव, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, DCT यानी डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल। और इस वाले डक्ट को क्या बोला जाता है गुरुदेव, कलेक्टिंग। ठीक है, ये आपके सामने कलेक्टिंग डक्ट होता है। क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो कलेक्टिंग डक्ट पे देखिए क्या लिख रखा है, कलेक्टिंग डक्ट पे क्या कर देगी, रीनल इसको रिसेप्टर को पहुंचते ही रीएब्जॉर्प्शन को कम करेगी, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन। अब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है गुरुदेव, यहाँ और इस वाले रोजन में होता है, लूप ऑफ हेनले वाले। तो लूप ऑफ हेनले पे जाएगा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को कम करेगा, रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। रिड्यूस यूरिन प्रोडक्शन। अब बताइए वाटर का, ठीक है, वाटर का यदि एब्जॉर्प्शन यानी रीएब्जॉर्प्शन कम हो गया, ठीक है, और क्या होगा देखो, अच्छा, रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंक्रीज करेगा तो यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, और यूरिन का आउटफ्लो भी तुम्हारे पास कम हो जाएगा, पेशाब ज़्यादा में ही बहुत कम मात्रा में निकलेगा। नेक्स्ट में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड लीडिंग टू द इंक्रीज वाटर रिटेंशन। मतलब ये क्या करेगी, हमारे शरीर के अंदर जाएगी, पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेगी, हे भाई तू कोनो दिक्कत कत बड़ा, यानी तुम्हारे पास वाटर रिटेंशन को तू इंक्रीज करौला, और यूरिन प्रोडक्शन क्या होगा, तुरंत कम हो जाएगी। ठीक, और यूरिन का आउटफ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो आदमी पेशाब ज़्यादा कर रहा था वो कम करेगा। ये आपके सामने फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया। अब आते हैं गुरुदेव इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन मतलब इस कैटेगरी की दवाइयाँ हैं यदि, तो हम कहाँ कहाँ प्रयोग में ला सकते हैं। पहला वसोप्रोसिन हो जाएगा, डेस्मोप्रोसिन इन अदर ड्रग्स आर यूज टू रिड्यूस द यूरिन प्रोडक्शन। मतलब वसोप्रोसिन हो गया, डेस्मोप्रोसिन हो गया, और बहुत सारी इस कैटेगरी की दवाइयाँ जो होती हैं यूरिन के प्रोडक्शन को कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है, ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज इंसिपिडस। और क्या लिख रखा है, नेक्टर्नल यूरिनेशन। मतलब ये क्या होता है, कभी कभी आदमी देखेंगे रात में बिस्तर पे ही पेशाब कर देता, तो उसको कम करने के लिए यानी उसको ट्रीट करने के लिए डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब किसी को मधुमेह रोग हो गया, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं गुरुदेव, शुगर हो गया। तो इसमें आदमी बहुत ज़्यादा पेशाब करता बार बार, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, वसोप्रोसिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस एंड वसोडाइलेटर शॉक होता है। कहने का मतलब वसोप्रोसिन होता है सबसे पहले डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करता, और वसोडाइलेटर शॉक को, यानी वसोडाइलेटर मतलब जो वसो यानी ब्लड वेसल्स होते हैं उसको डायलेट कर देती है। ठीक है, शॉक के कारण से जो उन सबको ट्रीट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास कार्बामाजेपिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्शियल सीजर। मतलब किसी पर्सन को थोड़ा सा झटका टाइप में आ रहा, या डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो उसमें कार्बामाजिन यानी कार्बामाजेपिन का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपके सामने इंडिकेशन दिया गया है। अब आते हैं गुरुदेव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पहला दे रखा सीवियर हार्ट फेलियर में आप नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल हार्ट तुम्हारा हार्ट देखिए, बीपी यदि तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए एंटी डायूरेटिक है। एंटी डायूरेटिक मतलब यूरिनेशन को ये कम करेगी। अब बताओ ऑलरेडी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तब भी आप नहीं प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, कोरोनरी आर्टरी फेलियर में आप प्रयोग नहीं कर सकते। किडनी प्रॉब्लम में तो कदापि नहीं कर सकते, क्यों भैया जाग डायरेक्ट वही पे हम कमवा करता भाई,
ये पहुंचते ही क्या कर देगा, आपके सामने जो डाईयूरेटिक होता है उस पर ये वर्क करता है, किडनी पे वर्क करता है, तो उस प्रॉब्लम में नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी यानी वसोप्रेसिन में आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने दे रखा है ये, तो ये आपके सामने कंट्रा इंडिकेशन दिया गया है। डोजेज के फॉर्म में बात की जाए तो डोजेज में क्या लिख रखा है आपके सामने, पहला डेस्मोप्रोसिन 10 से लेकर 40 सीएमजी देखा जाए तो ये मोस्टली देखा जाए तो बीडी प्रयोग किया जाता है, यानी दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। वसोप्रिन भी देखा जाए तो तुम्हारे पास 10 से लेकर तुम्हारे पास 100 यूनिट, ये भी मोस्टली आईबी दी जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसका टैबलेट भी आता, बट मोस्टली देखा जाए तो आपके सामने क्या होता है गुरुदेव, अब जान ही रहे आईबी होता। लिख रखा टेल्मीप्रेसिन, टेल्मीप्रेसिन 1 mg, ये भी आईबी दी जाती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्लोरो, ठीक है, क्लोरोप्रोमाइड दे रखा 100 से लेके 500 mg, ये भी देखा जाए तो कभी कभी ओडी जब जरूरत पड़ती तो इसका हम बीडी भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरोमापजेपिन देखा जाए तो यानी 200 से लेकर तुम्हारे पास 400 है, ठीक है, mg आता है, इसका भी बीडी प्रयोग किया जाता है, यानी दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो डोजिंग को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कवर अप कर लिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि मान लेते कोई टॉपिक छूट गया तो उसको भी कवर किया जाएगा, उसको कमेंट बॉक्स में एक बार आप लिख देंगे तो उसका निवारण जरूर किया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट भाई।